हेलो कमान यार, वाह, लेट्स स्टार्ट टुडेज इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विस। वाह, पता है यार, ये जो मैनेजमेंट की सर्विस होती है बहुत ही अच्छी होती है। वाह, इसमें देखो नर्सिंग फैसिलिटी के साथ साथ जो है प्रोलॉन्ग सर्विस भी है। और जब मेरा बेटा तैमूर पैदा हुआ था तो उस समय मैंने जो है न्यू बॉर्न केयर की सर्विस भी ली थी। वाह कमान। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ठीक है, इरफान खान। अरे मजा आ भैया, हाँ गया जी। सर। अरे भैया, अरे कर क्या रहे हो? सुनो, एनेस्थीसिया की सर्विस पढ़ लो। 5 क्वेश्चन आते हैं, तुरंत तुरंत लग जाएंगे। और अगर तुमसे क्वेश्चन ना हुआ तो मारे 4 लपड़, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाए। बढ़िया सर, बढ़िया सर। अब थोड़ा सा शाहरुख खान। सर्जरी की कोडिंग, सर्जरी की कोडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम्म, ये जो जनरल सर्जरी होती है इस चीज़ को तो आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास यहाँ पे 70% 70% बस लाने की ज़रूरत है। और अगर तुमने ये 70% अपने पूरे के पूरे इस सर्जरी से प्राप्त कर लिए तो सीपीसी में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, तो बहुत ही अच्छा था सर। सर आप तो फेमस हो जाओगे, एक बार डाल दो सर यूट्यूब में। तो सर आप बहुत फेमस हो जाओगे सर, हम फेमस कर देंगे सर आपको। तो ऐसे ही पढ़ाई। अब मान लो नाना पाटेकर आ गए, ठीक है, अब नाना पाटेकर कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, अब चलो, तो आ गए आज तुम लोग फिर से रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने के लिए। तुम्हें पता है कि ये जो ब्रीदिंग वाला पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऐसे आँख तुम्हारी बाहर निकल जाएगी। भगवान ने मुंह दिया, लगे सांस लेने। ये कलम वाली भाई, जल्दी बता पैथोलॉजी क्या होती है। और अगर तुझे इस सवाल का जवाब नहीं आया तो ये अभी तुम्हें एम्फाइसेमा हो जाएगा। चल चल हट, चल हट। वाह सर, वाह। सर तालियां, सर तालियां, तालियां। बढ़िया मजा सर, आ बढ़िया। ठीक है, तो इस वाले मोड में पढ़ना है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मान लो कि मेडिकल कोडर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपस में सारे सेलिब्रिटी लोग को मान लो कि मेडिकल कोडर बनाना है, ठीक है। अब इसमें नाना पाटेकर आ गए। आ जाओ, आज पढ़ाता हूँ तुमको मेजर बॉडी सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे भैया, पढ़ा क्या रहे हो भाई, कर क्या रहे हो? इंटीग्रेटरी सिस्टम तो बच्चों को पता नहीं है और तुम शुरू कर दिए। अब सुनो, चपड़गंजो, श्याम आया तो कहना कि छेनू आया था, छेनू आया तो कहना कि श्याम आया था। और हमको ये सब नहीं पढ़ना है, भाड़ में जाओ तुम लोग। चलो ठीक है, छोड़ो। इन सब के लिए थोड़ा सा गला सही चाहिए होता है, फिर उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। ओके, नहीं सर, आपने बहुत अच्छा करा सर। नाइस सर, नाइस, वेरी नाइस सर। चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं, दैट इज़ अब यूरिनरी सर का ट्रैक्ट। सर, अब सर का अपना रियल वर्जन ऑन हो गया। हाँ ठीक है, हाँ, नाउ दिस इज माय रियल मोड। सो लेट्स रिकैप डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको एनाटॉमिकल पाथवे देखना होता है। सो व्हाट इज एनाटॉमिकल पाथवे? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल में होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, असेंडिंग कोलन, हेपेटिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन एंड रेक्टम। कोलोनोस्कोपी, दैट मीन्स व्हाट? विजुअलाइजेशन ऑफ एंटायर कोलन, ठीक है। सो कोलोनोस्कोपी जब भी होती है, सो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है। और कोलोनोस्कोपी के डिसीजन ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी वेदर द प्रोसीजर इज डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कंफर्म द डायग्नोसिस, या फिर मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। और अगर पता चल गई, सो यू आर ट्रीटिंग द कंडीशन। सो फ्रॉम द कोलोनोस्कोपी यू हैव टू चेक दिस टू थिंग्स, डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक। उसके बाद बात ये आती है कि जब भी कोलोनोस्कोपी की हमने बात की, सो ये आपका जो एक पाथ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये हमारे स्प्लेनिक फ्रैक्चर, दैट में देखो, समझो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है ना, 8 का हाफ कितना होगा? फोर। 4। अब देखो, अब यहाँ से 4 तक जाओ, 1 2 3 4 स्प्लेनिक फ्रैक्चर। तो यहाँ तक अगर पहुँचा नहीं है तो फिर कोड हो जाएगा आपका सिग्मोइडोस्कोपी वाला, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसके बाद ये कह रहा है स्प्लेनिक फ्रैक्चर।
अगर यहाँ पर ये इससे पास हो गया बट सीकम तक नहीं गया, ठीक है, ओके, यहाँ तक नहीं गया, तो ये आपका जो है, मतलब देखो यहाँ तक नहीं गया, इसके पहले है, ये कहीं भी हो सकता है। तो एक हो गया फर्स्ट हाफ, देन हो गया लास्ट तक नहीं गया, लास्ट तक चला गया, तो आपका ये हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसके बिलो अब देखो क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है कि हमने कोलोनोस्कोपी स्टार्ट करी और रेक्टम से लेके ट्रांसवर्स कोलन तक गया, नाउ जो कोड की रेंज है वो कुछ ऐसी आपकी दी रहेगी, वहाँ पे ये नहीं रहेगा कि इनकम्प्लीट है, राइट। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर लॉजिक। नाउ यू गॉट द पॉइंट, एंड वेदर दिस इज डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक, ठीक है। अब अगर इसके साथ बायोप्सी हुई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोप्सी, क्या मतलब होता है? सर कुछ पार्ट हम टिश्यू का एग्जामाइन करते हैं, राइट कट राइट करते राइट, यस राइट। सो टिश्यू का पार्ट हमने निकाल करके, और फिर देखो, सो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को मान लो कि पेन हो रहा है, एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर पेन नहीं भी हो रहा है, ओके, कभी कभार जो है सिम्टम आ रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, एग्जामिन करके मे बी वहाँ पर मान लो कि इस वाले ऑर्गन रीजन में हमें कुछ एबनॉर्मल यहाँ पे सेल दिख रही हैं, हमने यहाँ से बायोप्सी करी, तो अब बायोप्सी का मतलब क्या है कि आप रिमूव कर रहे हो टिश्यू का। अब जो टिश्यू का रिमूव कर रहे हो तो वो कई मेथड से होता है, जैसे हॉट बायोप्सी फोर्सेप। अब ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग देखनी है कि वेदर विच मेथड, हॉट है, स्नेयर टेक्निक है, इफ़ हॉट देन दिस, इफ स्नेयर देन दिस, ठीक है। एंड सर अगर स्नेक का मतलब क्या होता है? देखो ये चीज़ें होती है, ये वायर लूप डाल करके, ठीक है, जहाँ पे एन सर्कल करके खींचते हैं। अरे किसी चीज़ को खींचने का एक तरीका नहीं होता है जहाँ पे फंसा करके, आम कभी आप लोग अ, अंगूर के गुच्छों को जब तोड़ना होता है, या फिर आम के गुच्छों को तोड़ना होता है और बहुत ऊंचा है, तो कैसे आप तोड़ते हो? आप लोगों ने कभी आम के पेड़ पे जो है आम तोड़ा है? रुक जाओ, आम के तोड़ा है सर, तोड़ा है, समझ गई सर। गुच्छों को, सर लंबा बाहर का डंडा लेते हैं, उसमें एक और डंडा फंसाते हैं, फिर वो फंसा के फिर हम तोड़ लेते हाँ ठीक है, ओके, देखता हूँ इससे कुछ आ रहा, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि आपका जो है स्नेयर टेक्निक कह रहा है, यूज वायर लूप टू एनसर्कल एंड रिमूव टिश्यू, ठीक है। हॉट बायोप्सी में क्या होता है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और यहाँ पे जो है हम तुरंत कट करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। तो है ना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, यही होता है बस। अब फिर समझना, देखो इतनी दोनों बातें मैंने बता दी आपको, कोलोनोस्कोपी बता दिया, ठीक है। अब देखो ईसोफेजोस्कोपी, तो इसका मतलब कि जब भी आपकी कोई भी कोलोनोस्कोपी होगी तो चेक करो, अगर ईसोफेजोस्कोपी हो रही है तो इसका मतलब कहाँ तक जा रही है, ईसोफेगस तक जा रहे हैं। तो ईसोफेगस तक अगर ये जा रहे हैं तो दो बातें होंगी, या तो रिजिड होगी या तो फ्लेक्सिबल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजिड एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स? जैसे देखो, हैं। यस सर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, इन दोनों का मतलब? सर तब जैसे घूम कि सकता है। हार्ड हो गया। हाँ, जैसे कि एनाटॉमिकल लोकेशन ये होती है ना, जैसे इलियम का पार्ट है, ओके, या फिर जेजुनम का पार्ट है, या ड्यूडेनम का है। तो अब जैसे फ्लेक्सिबल है ये तो, सॉरी फ्लेक्सिबल का, रिजिड है ये नहीं घूम सकता, बट फ्लेक्सिबल वाला तो घूम सकता है ना। अब उसमें दो चीज़ होता है, ट्रांसओरल या ट्रांसनेसल, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये जो गाइडलाइन है ना, उनमें से इन्हीं टर्म को पकड़ना है, इन्हीं चीज़ों को ढूंढना है। अब इसके साथ जब भी किसी का आप एंडोस्कोपी या फिर ईजीडी करोगे, ईजीडी का मतलब क्या होता है, देखो ईसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडनोस्कोपी, ये कहाँ तक जा रहे हैं, केवल ड्यूडनम तक जा रहे हैं, ठीक है, ओके, ये ड्यूडनम तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो इस चीज़ को आप चेक करो, क्योंकि जाना चाहिए ये पूरा का पूरा यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक देखो, इसका पूरा खेल ही यही होता है कि ये पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट करना है। इफ़ नॉट पाथ कंप्लीटेड देन दैट विल बी इनकम्प्लीट।
राइट, ओके। सो यहाँ पर ये फिर मॉडिफायर अपेंड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ही पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर किया जाता, पूरी की पूरी सर्जरी को प्रिपेयर की जाती है और कंप्लीट इसके लिए ही तैयार रहते। जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी वार होने वाला था, इंडिया के सारे सैनिक तैयार थे, अब पाकिस्तान पर अटैक करना है तो अटैक ही नहीं करते हम्म। हैं, छोड़ दो, जाने दो, भिखारी गरीब देश क्या ही करेंगे, ठीक है। या सर ये फिर वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा सर, यूट्यूब पे तो नहीं जाएगा सर ये? तो क्या ही करेंगे पाकिस्तानी जो है, ये बताओ। सर फिर भी सर सर ये उठा तो के ले बहुत जाएंगे। संवेदनशील, सर संवेदनशील टॉपिक है ना। ओके 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 पाकिस्तान भाइयों, सुनो, मैंने तुम्हारा यहाँ पे जिक्र इसलिए किया क्योंकि हमने सर्विस को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तुम्हारा कश्मीर तुमको कभी नहीं मिलेगा और तुमको एक समय बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा बलूचिस्तान से भी, तो दोनों रास्ते तुम्हारे कट जाएंगे। तो मॉडिफायर और सर मामा, मेडिकल कोडिंग भी नहीं करेंगे। हाँ, और तुम लोग मेडिकल कोडिंग पढ़ोगे तो कुछ थोड़ा सीखोगे, जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, तो छोड़ो ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक है। सो दिस वही मैसेज तो सर, जब भी प्रगति उठ करो। जा रही, यहाँ पे किसी की धार्मिक भावनाओं को जरा भी ठेस नहीं पहुँचाई गई है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से था, जहाँ पे हमें रिड्यूस और डिसकंटिन्यूड का जो है प्रोसीजर याद रहे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो इन ओके। सर्विसेज में क्या होता है, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज दिस प्रोसीजर इज़, मतलब मुश्किल है कि यहाँ पे एनेस्थीसिया न दिया जाए, क्योंकि किसी के, समझो कि जब स्कोपी जब हम इंसर्ट करेंगे, सो पेशेंट अगर होस्ट में है, सो माइट बी उसके वाइटल्स चेंज हो जाएं, सो दैट द रीज़न नाउ यू हैव टू चेक whether we are providing general anesthesia or that topical या फिर IV sedation. So I will tell you what is difference between anesthesia and sedation. So what do you understand by anesthesia and sedation? तो दोनों का मतलब ये होता है कि पेशेंट को एक तरीके से उसकी कॉन्शियस स्टेट को हटा देना। नाउ ही इज़ नॉट इन हिज कॉन्शियस स्टेट, ठीक है, वो होश में नहीं है। तो जब हम्म। पेशेंट जगता रहता है, जैसे तलवार मूवी ने में आप लोगों ने देखा होगा, जो उसका वो रहता है ना, बोले तो नौकर कृष्णा, वो डॉक्टर पूछती है ना कि तुम बताओ क्या तुमने मर्डर किया है, तो उसके नहीं शरीर पे कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं और फिर वो बेहोशी में बोलता है, जिसको नहीं कहते बेहोशी में सच उगलवाना, लाई डिटेक्शन सर टेस्ट वो होता है। डाई डिटेक्शन, अच्छा हाँ। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि योर ब्रेन इज, आपका ब्रेन फंक्शन करता है, आप वहाँ पे स्पीच कमांड करते हो, बट आप वहाँ पे एक्टिवली आप करंट जो है अपने होश में नहीं हो, ठीक है, ओके। सो वो जो डोज होता है उसे सेडेशन बोलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, देखो एनेस्थीसिया जब दोगे तो कंप्लीट उसकी जो बॉडी है वहाँ पे एक तरीके से समझो, सीधी सी बात है, जिस समय वार्स की बात हो रही थी, जो मॉक ड्रिल हो रही थी, हमने पूरा अपने उन संवेदनशील एरिया का जो है लाइट काट दिया, तो इसका मतलब पूरा कनेक्शन कट गया। अब इनके शरीर में कोई भी दर्द पेन कुछ भी नहीं महसूस होगा, ठीक है। बट हाँ, कुछ देर के लिए आपको जो है, आज मॉक ड्रिल होगी तो कुछ समय के लिए हम जो है लाइट काट करके चेक करेंगे, ठीक है। सो दैट इज टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो अब उसके साथ ये देखो जो प्रोसीजर हो रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ हो रहा है, मतलब और भी चीज़ें होंगी स्कोप को चेक करने के लिए। वहाँ पे हम एक साथ जब इसका कोलोनोस्कोपी करेंगे तो उसके साथ साथ ये भी तो देखेंगे, विजुलाइज कैमरा डालेंगे। अब पता चल गया कि यहाँ पे तो समझो बायोप्सी है, जो कि बायोप्सी रिपोर्ट में आई हुई है, मान लो कि ये आफ्टर पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद, अब हमें उसे रिमूव भी करना है, तो ये चेक करो। सो इन दैट केट यू विल कोड दिस, ठीक है। या फिर केवल बायोप्सी हो रही है, अब फिर देखो ट्रांसोरल या नेसल। सो इन सभी में सीधा सा सीधा फंडा है कि आपको देखना है, सोचना है, ज़्यादा नहीं, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट की टर्म्स है उनको ही लेकर के आपको चलना है, ठीक है, डन। क्या मुझे इसको दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत है, या फिर मैं सोच रहा हूँ इसको ख़त्म कर दें आज, ठीक है, 2 चैप्टर तो कम से कम ख़त्म ही कर दें, ओके। अभी हम उसी का स्ट्रक हैं, चलो ये वाला शुरू करें, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यूरिनरी यस सर। रिप्रोडक्टिव के लिए देखो, कोई भी आपको टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, XYZ, एनीथिंग एनीथिंग, first of all you have to understand the anatomical part. Until unless you will not understand the structural part of any anatomy and their functional things, and after that the pathological condition will come. So renal urinary system का जो मेन फंक्शन है, फिल्टर वॉश प्रोडक्ट फ्रॉम
blood and that is combine them with water from urine. ठीक है, अब समझना इसका जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है. ओके, सो ये जो हमारे 4 पार्ट हैं, ओके, इसको आपको जरा भी इनके फंक्शन को नहीं भूलना है. ठीक है, सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ किडनी, what is function of ureter, what is function of bladder and what is function of urethra. First of all you have to understand this thing if you are getting this part. So अब इनमें से समझो कि कोई एक प्रॉब्लम आ गई, इनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, then how you will report this service. सारी की चीज़ें इन्हीं पे ही हमारी जो है रुकी हुई हैं. चलो, सो किडनी का फंक्शन क्या हुआ? तो ब्लड को फिल्टर आउट करना. ठीक है, देन यूरेटर का? सर जो भी फिल्टरेट है सर उसको लेके जाना यूरिनरी ब्लैडर तक. ओके, देन फिर सर यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्ट करने का काम करता है और यूरेथ्रा ओपनिंग होती है जिससे कि ठीक है. यूरिन पास आउट होता है. ठीक है, चलो इतनी चीज़ें आपको पता है. ठीक है, अब चलो मैं कह रहा हूँ कि इफ़ किडनी यहाँ पे अगर फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, समझना. ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि जिसको एनाटॉमी नहीं समझ में आती वो लोग इसी में ही फंस जाते हैं. अब देखो अब इसकी एनाटॉमी क्या होती है, ये होते हैं आपके शरीर में 2. ठीक है, ये 2 होते हैं. यूरेटर एक होता है कि 2 होता है? तो 2 होते हैं. ठीक है, ब्लैडर 1 और 2? 1. ठीक है, ओके. अब तो एनाटॉमी आपको ये चीज़ सबसे पहले समझ में आनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ नेफ्रॉन या फिर ग्लोमेरुलाई, ये क्या होता है? सर ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है. ठीक है, ओके. चलो, अब इनमें कोई बीमारी हो गई तो फिर कौन कौन सी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई तो क्या क्या बीमारियां होंगी. अब इससे ही रिलेटेड हमारी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, समझना. चलो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय किडनी फेल्योर? इसका मतलब इनमें से कौन सा ये स्ट्रक्चर है जो कि कहीं न कहीं इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी. सो व्हाट विल बी योर आंसर? प्राइमरी रूट ऑर्गन जो कि डैमेज है या फिर उसमें प्रॉब्लम हो गई है फॉर किडनी फेल्योर. किडनी में सर, किडनी किडनी में. में, ठीक है, सीधे. ओके, नेफ्रॉन की प्रॉब्लम, यहाँ पे ये चीज़ सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, चलो. अब अगर मैं इसकी बात करूँ, सीधे स्टोन इन रीनल कैल्काई. अब याद रखना, स्टोन इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है. ठीक है, डन. अब देखना, जब आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता है, सो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन एंड पाइलो नेफ्रो का मतलब हो गया आपका रीनल पेल्विस. दैट मीन्स एनलार्ज अपर एंड ऑफ यूरेथ्रा. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव प्रोटीन एक्सक्रीशन इन यूरिन. ठीक है, डन. इतनी बातें क्लियर हो गई, राइट? चलो, अब हम आ जाते हैं अपने यूरिनरी किस पे, सेम चीज़. ठीक है, अब जो ये है आपका, जिस तरीके से ये वाला सीक्वेंस है, लाइक द सेम थिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह किडनी जो कि प्रोड्यूस करता है यूरिन, यूरेटर, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, एंड ब्लैडर विच इज़ स्टोरिंग, एंड दिस इज एक्सपेल. सो दैट मीन्स दिस इज द प्रोड्यूसर, this is the transporter, this is the storage unit, and this is the expel. Right? Now the thing is that यहाँ पे जो term है आपका cysto which is related to bladder, pylo related to renal pelvis, litho related to stone, ectomy surgical removal, otomy cutting into, ostomy creating an artificial opening, pexy surgical fixation, raphe surgical repair suturing, ablation surgical removal of body tissue, irrigation flushing wound or body opening, exploration examine a subject to find something. Now see the kidney procedure, now see the bladder and urethra procedure, now see the hysterectomy and this. Okay, so kidney के क्या क्या procedure हो सकते हैं? If this is incision, what do you understand by incision?
कट करना। ठीक है, कट लगाना। तो अब जो कट है हम्म। किस पर्पज से? एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लोरेशन? फाइंड आउट करना कि क्या हुआ है एक्चुअली में। राइट, सो इफ द थ्रू देखने आउट के द लिए। क्वेश्चन, देखने के लिए, अगर यहाँ पे ड्रेनेज किया जा रहा है या एब्सेस किया जा रहा है, मान लो किडनी में पानी भर गया, एक सिंपल सा मैं एक बीमारी बता रहा हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे हम ड्रेन कर रहे हैं कुछ, तो एब्सेस हो गया। नेफ्रोओस्टमी, क्या मतलब हुआ? नेफ्रो का मतलब किडनी, ऑस्टमी का मतलब ओपनिंग। उसकी सर्जरी हो रही सर। नो, होल्ड ऑन। ऑस्टोमी Yeah, मतलब that सर is surgery. सर्जरी होना। That is surgery. No, that is surgery. But ostomy means what? ostomy का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक ओपनिंग बना रहे हैं। मान लो किसी पेशेंट को सीवियर एक इंजरी हुई, जहाँ पे उसके लेग के ग्रोइंग एरिया में उसके जो भी समझो कि यूरिन पास आउट करता है वो ऑर्गन डैमेज हो गया है। नाउ जो यहाँ पे हमारा एक्सपेल करता था, अब यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं, अब ये स्टोरेज की चीज़ें हैं, एक्सपेल नहीं हो रही हैं, देन व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट? अगर ये यूरिन आउटपुट बाहर नहीं निकला तो एक तरीके से ये जो है ये फिर बॉडी में ही रह जाएगा ना, फिर यस सर, इन्फेक्शियस स्वेलिंग हो जाएगी। राइट। सो दैट द रीज़न वी आर डूइंग ऑटोमी। सो ऑटोमी का मतलब होता है एक ओपनिंग करते हैं, फिर वहाँ से उस चीज़ को बाहर हम निकालते हैं। सो ऑटोमी टर्म कहीं भी हो सकता है, जैसे कैंसर का पेशेंट है और कैंसर का पेशेंट है और उसको मान लो कि यहाँ पर हो गया है इस वाले पार्ट में कैंसर, दिस पार्ट। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल आल्सो अफेक्टेड, राइट। बट अब जो यस सर। इसको फूडिंग, एक भोजन देना होगा, या फिर इसका जो है फीकल मटेरियल भी जो है ड्रेन आउट करना होगा। सो वी आर क्रिएटिंग ओपनिंग फॉर आर्टिफिशियल, जिससे कि फंक्शन चलता रहे। सो ऑटोमी का मतलब ये होता है। सो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर हैज़ बीन डन ऑन द पेशेंट। ठीक है, इसका मतलब ये लिथो, देखो, नेफ्रो लिथोटॉमी, यहाँ पे लिथो का मतलब स्टोन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोन। ओटोमी का मतलब क्या होता है आपका जो है, ओपनिंग। नहीं, एक सेकेंड, ओटोमी, सर। ऑस्टोमी, ऑस्टोमी का मतलब होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी जो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे वो ऑस्टोमी ये समझा रहा था, ठीक है। आर्टिफिशियल, ओटोमी का मतलब कटिंग होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं रॉन्ग इंटरप्रिटेट कर दिया, ठीक है। आर्टिफिशियल ओपनिंग। सर ऑस्टोमी का मतलब क्या होता है? ऑस्टोमी का मतलब होता है ये आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करना। और ऑटोमी का मतलब? ऑटोमी का मतलब कटिंग होता है, अच्छा। ठीक है, ओके। ठीक है सर। तो फिर उसका मतलब, फिर उसके बाद ये तो चलो EESWL ये डायरेक्ट आपको दे देगा। एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल शॉक वेव, अरे मतलब कहने का मतलब बाहर से हम जो है शॉक वेव भेजते हैं, फिर ये किडनी के स्टोन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपको यही टर्म मिलेगा सीधे, जैसे जिन लोगों को प्रोसीजर परफॉर्म करा के शरीर में कट चीरा लगा करके नई किडनी स्टोन को हटाना है, ठीक है, यहाँ से लेज़र बीम डाली जाती है या फिर कोई शॉक वेव भेजी जाएगी जिससे कि स्टोन हट गया, डन, रीनल का ही ट्रांसप्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, जब भी रीनल ट्रांसप्लांटेशन की बात आएगी तो आप देखना कि यहाँ पर हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं किडनी के लिए, ठीक है, और हमारा डोनर जिंदा है या फिर किस तरह का है। एक होता है ना, किसी की आप किडनी दोगे तो लाइव है, या फिर मान लो किसी का तुरंत तुरंत एक्सीडेंट हुआ, बेचारा डेथ कर गया, तो हमने एक तरफ उसकी सर्जरी चल रही थी, एक तरफ इसकी सर्जरी चल रही थी, तुरंत कर दिया। या फिर किसी डेड पेशेंट का पहले से क्या ही रखा पड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ किडनी, ठीक है, ओके। अब ये वाली बातें देखो, कोड में समस्या नहीं है, लोग क्वेश्चन को पढ़ के उसके उस पार्ट को नहीं समझ पाते कि यहाँ पे हुआ क्या है, और उन्हें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अकर्स, रीज़न बिहाइंड दैट।
समस्या ये आती है। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कैसे आप जो इस क्वेश्चन का जो बहुत इजीली आंसर दोगे। चलो ठीक है। नाउ सो फर्स्ट थिंग इज प्रोड्यूसर, ट्रांसपोर्टर, देन स्टोरेज, देन एक्सपेल। सो नाउ सो फर्स्ट थिंग इज द प्रोड्यूसर के बारे में हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्ट। सो थिंक अबाउट दैट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इफ एनी ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है कि लोग इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। देखो सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी, स्कोपी मीन्स व्हाट? वही सब देखना, कोई ठीक डिवाइस है, वगैरह अब कुछ भी। कहाँ से लेके कहाँ तक सिस्टो, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्ट हो गया। हाँ नहीं, यहाँ पे अब जो ये पूरा का पूरा मिला करके जो एक टर्म बनता है ना यूरेथ्रो के साथ, अगर इसने सिस्टो को ऐड कर दिया है तो इसका मतलब है कि ब्लैडर से लेकर के ब्लैडर एंड यूरेथ्रा बोथ थिंग्स, दिस बोथ थिंग विल विजुलाइज, इन दोनों को देखने का। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक बात लिखा है कि जब भी ये 52, ये याद रख लेना, मान लो मॉडिफायर 52 है, उसके सामने 3 जीरो लगा दिया, ये हमेशा सेपरेट प्रोसीजर जाएगा। अगर ये डायग्नोस्टिक है, अगर ये थेरापेटिक होता तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक, मैंने आप लोग को समझाया था। तो थेरेपी डायग्नोस्टिक में हम पहचान कर दे, थेरेपेटिक में हम ट्रीटमेंट देते हैं। राइट। सो अगर आपका क्वेश्चन केवल केवल है डायग्नोस्टिक का, सो यू विल स्टैंड अलोन कोड दिस थिंग, इफ थेरापेटिक प्रोसीजर डन इन द सेम सेशन ओनली थेरापेटिक कोड विल बी रिपोर्टेड, मार्क माय वर्ड। If therapeutic procedure is done on the same session, see first thing they diagnosed, okay no issue, we got the issue, now we are doing therapeutic procedure, so during the whole thing we will report only therapeutic. Why? Tell me. जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। तो समझ नहीं आया। सी, सर लास्ट वाली लाइन बता दो। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट आया, ये दो बातें पकड़ के रखो ना, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक, यही कोर है। ठीक है, डायग्नोस्टिक का मतलब बीमारी को पता लगाना, और फिर उसके बाद थेरापेटिक का मतलब होता है उसको ट्रीट कर देना। ठीक है, सीधी सी बात है। तो मान लो कि पहले ये वाला हुआ तो एक सीपीटी इसकी गई, फिर उसके बाद तुरंत हमने उसे ठीक कर दिया, तो एक ये तो कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में केवल हम यही वाला करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अच्छा, हमने थेरेपी तो कर दी, मतलब हमने पहले डायग्नोस कर चुके हैं। हाँ, कंडीशन यही है। तो ये गाइडलाइन है पूरी के पूरे, हम्म। समझो कि सीपीटी बुक में जब भी डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर एक साथ होते हैं तो हमेशा थेरापेटिक जाता है, इसके अंदर ये शामिल होता है। गॉट इट? अब ये इंपॉर्टेंट ओके गाइडलाइन सर। है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन में आपको हम्म। दोनों चीज़ें दे देगा, वो फंसा देगा। ये बड़ा सिंपल सा ऐसे ही इसी नाम से आएगा, TURP से, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, रिसेक्शन किया गया है, ट्रांस यूरेथ्रल। सो मैंने आपको एनाटॉमिकल चीज़ें पढ़ाई थी, ट्रांस का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, तो इसी के नाम से TURP से आएगा। अगर ये अब पढ़ो, इसमें इनिशियल है तो ये जाएगा, रिपीट है तो ये वाला जाएगा। डन। इससे संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन, चलो हम इसको लगे हाथ यहाँ पे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। रुक जाओ, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर है, हम उस आंसर में जाएंगे और हम क्वेश्चन बैंक में गए जहाँ पे एक साथ 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है पहले बताओ तुरंत। ठीक है, वाले नहीं है वो। तो सब हमने क्वेश्चन करा नहीं। सेट वाले। टुरुप मिल गया। ठीक है, देखो चलो, टुरुप आया, TURP। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन ये 15 पढ़ो। पढ़ लिया सर।
क्या हुआ है यहाँ पे, ये बताओ आप। सर उसको ना वो है बनाइन पोस्टेड हाइपरप्लेशिया है। और सर वो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन के लिए गया है ठीक है, प्रोस्टेट के। ठीक है, तो ओके। सर्जन ने लोब को वो कर दिया, हटा दिया। एंड द फ्लोर ऑफ प्रोस्टेट टू क्लियर, हाँ सर वो उसको हटा दिया लोब को, ताकि क्लियर पैसेज क्रिएट हो अब सके। देखो, अब इसमें आप मत फंस जाना, बस समझो कि ये एक प्रोसीजर है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टी यू आर पी का क्या था, टी यू आर पी का, टी यू आर पी का, यहाँ पे टी यू आर पी का ये था ना, इनिशियल है या फिर रिपीट है, कुछ बोला है। नहीं। सर ऐसे तो मेंशन तो है। जब भी देखे, देखो याद रखना, ऐसे कंडीशन में जब आपको ये बातें नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या जाएगा, दोनों में से बताओ। इनिशियल। इनिशियल। यस। अब ये आपको आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी अगर जो बता रही है, तब आप जो है इस चीज़ को कर ले जाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन के, अब देखते हैं सीपीटी बुक में जो है इसके क्या डिस्क्रिप्शन जो है दिए पड़े हुए हैं। आ जाते हैं हम अपनी सीपीटी बुक में। चलो, क्वेश्चन का है 52601, 52601, जल्दी से 52601, 52601, 52601, 52601, 52601। हाँ, आ गया, ठीक है। 52601 है एंड 52, ठीक है। 5 to 450, 5 to 450 देख लो, 5 to 450 क्या है, 5 to 450, 5 to 450, 5 to 450, 5 to 450, 5 to 4242 यहीं पे है 450। देखो, एक ये और दूसरा हमारा 601, यही दो चीज़ है ना। अब आप मुझे बताओ सीपीटी के बुक के अकॉर्डिंग हाउ यू विल लीड दिस क्वेश्चन, इसको आप लीड कैसे करोगे। मतलब सीपीटी को देखोगे कैसे, क्योंकि देखो कोड एक ये है 5 to 500, 5 to 450, 5 to 601। तो मैं सबसे कम से शुरुआत करता हूँ यहाँ से, ठीक है। 450 से शुरुआत करता हूँ, 5 to 450, 5 to 450 मेरा यहीं से शुरुआत हो रहा, 5 to 450। दूसरा क्या बोल रहा है, 500, ये है आपका दूसरा। तीसरा क्या बोल रहा है आपका 601। अब 601 क्या है, 601 आपका ये बोल रहा है सीधे ये रिसेक्शन कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि 5 to 601, 5 to 601, 5 to 601, 5 to 601, 5 to 601 का देखो यहीं पे ही है। चलो, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या परफॉर्म हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। अब आप ये वाला डिस्क्रिप्शन पहले इनमें से ढूंढो। ट्रांस यूरेथ्रल इंसीजन रिसेक्शन, इंसीजन है या रिसेक्शन है, पहले डिसाइड करो। रिसेक्शन। रिसेक्शन हो गया, ठीक है। देन अगला क्या दिया हुआ है आपका, तो ये वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट हट गया, ये हट गया आपका, ठीक है, ओके। देन आपका यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है तो ये भी, क्यों, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ये रहा। बट अब उसके आगे भी तो देखो, ब्लैडर ऑफ नेक, और इसने बोला ये सेपरेट प्रोसीजर भी है, चलो ये भी देख लेते हैं। ब्लैडर ऑफ नेक, यहाँ पे किस चीज़ का रिसेक्शन हो रहा है, सीधे सीधे प्रोस्टेट का हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ का है, सीधे प्रोस्टेट का है। यहाँ पे हमारा कोई भी समझो ये नहीं है, ब्लैडर नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गया।
सर 5260। ठीक है, ओके। तो इनमें से कोई कोड होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला कोड तो चलो एक कॉमन सा है, ओके। अब इन्हीं ये दोनों देखो, हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय नहीं लगाओगे जब ये दोनों पता चल गए। अब आप इस पे दिमाग लगाओगे, ये बताओ, ये तो कॉमन है ना दोनों में। एंड 40.1 नहीं लगाएंगे। देखेंगे हाँ सर। बिल्कुल, आपको टाइम, हमें इसमें देखो स्मार्टनेस काम आती है, और आपका जो एक चलो ठीक है, ये 401 एंड 403, देखो ये बेनाइन है और ये नोडुलर है। आपका बेनाइन था या फिर नोडुलर था, बताओ। बेनाइन। हाउ डू नो? सर बीपीएच। हाँ परफेक्ट, बीपीएस, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया। और फिर ये कह रहा है कि नोडुलर प्रोस्टेट विथ लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम, यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका ये बीपीएस वाली चीज़ें तो बोले तो कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला बन रहा है, ठीक है। गॉट इट? आगे समझ में? यस ठीक है। यस सर। तो क्या ना कि आपको केवल यहाँ पे उलझना नहीं है कि यार सीपीटी में इतने दिन, अरे मतलब ये स्केप करके आ जाना है। आप लोग वो वाला खेल खेले हो, छुपन छुपाई। हाँ, छू करके चले आओ, ठीक है, वहाँ तक सर बस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, मौत को टक्कर हाँ देके हाँ वापस हो हाँ हाँ, जाए। टक से, बस वही वाली चीज़, ठीक है। चलो अब जल्दी से देखो। आउट पेशेंट फैसिलिटी में फिजिशियन ऑब्टेन 5 निडल बायोप्सी फ्रॉम ईच प्रोस्टेट। देखो अब आपको इसी में ये फंसा दिया। पहले उसने क्या बोला यहाँ पे, 5 ईच प्रोस्टेट लोब अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, द प्रोस्टेट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इतने ग्राम। अब देखो, अब आपको इससे नहीं जरा भी घबराना है। देखो ये इसमें कुछ भी नंबर, संख्या, कुछ भी चीज़ें दे, इन्हीं में से तो ये फंसाता है। अब देखो आपको सीधे सीधे क्या देखना है कि ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इनके जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं वो कितने मेरे मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आपके इस क्वेश्चन के सीधे सीधे ऑप्शन पे। जब भी आप ऑप्शन देखोगे सो याद रखना इसमें एक अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या और सर्विसेज हैं, इसने क्या बोला, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज रेडियोलॉजी वाली हो गई, तो आपका पहले दिमाग इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले रूल आउट मेथड के लो, क्वेश्चन को देखते ही क्या क्या चीज़ें हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी। चलो ठीक है, देखो पहले ये बताओ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई मॉडिफायर 26? 26 इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, प्रोफेशनल कंपोनेंट। कहने का मतलब है जब खुद फिजिशियन इटसेल्फ ही इज डूइंग एनी प्रोफेशनल काइंड ऑफ सर्विसेज, सो दैट इज कॉल्ड एट प्रोफेशनल कंपोनेंट। जैसे कि पेशेंट को हमने लिख दिया कि विल गो फॉर दिस अल्ट्रासाउंड और दैट एग्जामिनेशन, इफ टेक्नीशियन इज डूइंग सो दैट इज टीसी, एंड इफ फिजिशियन इटसेल्फ ही इज डूइंग द सर्विस सो दैट इज 26, ठीक है। ये अंतर होता है आपके जो है टीसी में और जो है 26 में। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे फिजिशियन परफॉर्म कर रहा है, इस फिजिशियन परफॉर्मिंग अल्ट्रासाउंड सर्विसेज, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी सीपीटी यस जिसके सर। साथ मॉडिफायर लगा हुआ है उससे एसोसिएटेड होती है, ठीक है। ठीक है, इतना तक क्लियर है, कर डन। रहा है सर परफॉर्म। हाँ डन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो अब आप यहाँ पे कैसे उलझोगे। अब देखो, अब हम हमेशा जब भी सीपीटी देखते हैं तो लोअर साइड से 55700 यहाँ से कोड शुरू है ना। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, इस पे, ठीक है, केवल इस पे जाएंगे। चलो ठीक है, अच्छा ये वाला कोड किस सीरीज़ का फिर आ गया, ज़रा बताना मुझे। सर स्किन वाला। हाँ ये वाला आ गया आपका, दिस वन,
आपका आ गया इंटीग्रेटेड सिस्टम का, इसका आ गया ना, हाँ ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो आप ये वाले मोस्टली किसी मेन प्रोसीजर के बीच में कोई भी स्किन का प्रोसीजर आए तो बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है कि इसका जो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है वो इसमें ही शामिल हो। तो हम चलो सबसे पहले इसी कोड को देख लेते हैं, ठीक है। 100 to 1, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे ना वो वाला आप लोग को सिस्टम पढ़ाना है, मैं चलो इसको बस थोड़ा सा दिखाऊंगा। 100 to 1, 100 to 1, और देखना इसका मतलब क्या बता रहा है। 100 to 1, 100 to 1, 100 to 1, 100 to 1, 100 to 1। जो चीज़ काम की नहीं होती सबसे पहले हम उसे हटा देते हैं। 100 to 1, 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 100 यहीं पे होगी 100 to 1, 35 30 to 1 नहीं आ रही है। देखो 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वाला कोड हट गया लग रहा है ना, हट गया है, ठीक है। सर जिन कोडों के आगे ना मतलब ऐसे सर्कुलर आगे ऐसे क्रॉस वाला हाँ निशान है हाँ, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो हैशटैग आ जाए ना, मतलब न्यूमेरिकल सीक्वेंस में इनका ऑर्डर बिगड़ गया है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 ही आना चाहिए, है ना। अगर 6 नहीं आया, ठीक है, ओके, कुछ और आ और गया। सर हाँ और सर जो वो वाला मैं पूछ रही हूँ जैसे सर्कुलर कट से कैंसिल वाला मार्क होता है। ये तो आपकी इसी बुक पे ही देखो, ये हर हर बुक में हर पेज के नीचे ये आपको मिलेगा, ये वाला मॉडिफायर, हाँ 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 ठीक है। मतलब वो वाले मॉडिफायर, वो वाले प्रोसीजर कोड। जो कि इससे एग्जम्प्ट है, ठीक है। वो अभी ऑप्शन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ जी। ये एड ऑन सर्विसेज के साथ जाता है। चलो हम सीधे सीधे उसी पे चले जाते हैं जो हमारा वो वाला कोड है, ठीक है। यहाँ पे ये कोड जो है 2 1 का जो है नहीं है, ठीक है, हट गया है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन था, और जहाँ पे हम क्वेश्चन पे थे, अब हम आते हैं अपने इस पे 55700 पे। चलो 55700 पे जाने के लिए हम चलते हैं 55700। आप लोग जो है ना थोड़ा सा बुक जो है ना अपने पास रखने की कोशिश करिए, जिस समय मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ये बताऊँगा अभी आप लोग के लिए इजी लग रहा है। जब आप किताब पलटोगे तो आपकी एक मेमोरी क्रिएट होगी, ठीक है। 55700, 55700, 55700, 55700, 55700, 55700। चलो चलो 55700 आ गया, 55700, 55700, 55700, 55700, ये रहा, यहीं कहीं होगा 700, ये रहा ना 55700। चलो क्या आया 55700, देन 05 और 6 इन्हीं दोनों में, ठीक है। देखो चलो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है और वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ो आप। क्या हुआ है, बस सवाल इसी चीज़ पे है, हुआ क्या है। बायोप्सी हुई है, निडल बायोप्सी यस सर। प्रोस्टेट को लेकर के, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यही पकड़ना है। देखो तो शुरुआत कहाँ से टर्म हुआ है, 55700। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब पढ़ना, देखो ये ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो जो 705 है ये इसका सब्स्टिट्यूट, सॉरी मतलब इसका पेरेंट कोड ये है, ठीक है, डन, ओके। अभी तो हम इस वाले पे नहीं जाते, पहले मेन चीज़ देखते हैं।
तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि इसकी 5 बायोप्सी हुई हैं, ईच प्रोस्टेट लोब अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है, ओके। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, बायोप्सी प्रोस्टेट यहाँ तक अभी सही चल रहा है, बायोप्सी Yes. प्रोस्टेट की सही चल रहा है। यहाँ पे देखो बायोप्सी प्रोस्टेट दोनों सही चल रहा है, निडिल है दोनों में सही चल रहा है, निडिल है, क्या है कुछ लिखा हुआ है, निडिल है ना, बायोप्सी, ठीक है, निडिल बायोप्सी, चलो यहाँ तक सही चल रहा है। अब देखो पंच है, इसमें क्या बोल दिया, ट्रांसपेरिनियल, स्टीरियो टैक्टिक, टेम्पलेट, गाइडेड, सैचुरेशन, सैम्पलिंग, इंक्लूडिंग इमेजिन गाइडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओ कोई ऐसा टर्म मिल रहा है आपको, दिस दिस कहीं है क्वेश्चन सर में? मेरे को स्क्रीन एक सेकंड, नाउ यू कैन सी, अब आप देख पा रहे हो? नहीं शो हो रही है बहुत देर से, एक सर सेकंड, स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। सर हो रही है मुझे तो उतना नहीं। आप एक बार फिर से चेक करो। नहीं मैम आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ मैम अभी मैं वो सर रिकनेक्ट करती हूँ। लॉग इन ठीक है करो। सर, रिकनेक्ट कर लो, आ गई सर आ गई। ठीक है। चलो देखो, हाँ सर आ गई हाँ स्क्रीन। देखो यहाँ पे देखो देखो क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता, भले आपको कुछ भी ना पता हो, बस दोनों चीज़ों को मैच करो, ठीक है, टक से छू के बाहर निकल जाओ, बायोप्सी बायोप्सीज, हम्म प्रोस्टेट निडिल निडिल, इतनी चीज़ें मिल लो, निडिल बायोप्सी प्रोस्टेट, इतना तो मिल गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसपेरिनियल, नहीं है। इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो हम अपने वापस वाले पे जाएंगे। अब आप कहोगे यार यहाँ बायोप्सीज दिया हुआ, यहाँ पे बायोप्सी दिया, इसी में तो फंसा रहा है, 5 बायोप्सी, तो आप सोचोगे कि नहीं ये बायोप्सीज वाला मेरे को सही लग रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो इसने 5 बोला, 3 बोला, 4 बोला, इसका डिस्क्रिप्शन देखो क्या कह रहा है, सिंगल और मल्टीपल। सिंगल या और फिर मल्टीपल वॉट बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट, क्योंकि सेमीकोलन के पहले जो होता है वो मेन टर्म होता है, उसके आगे इसी का ही कंटिन्यूएशन होता है। तो अब यहाँ पे ये 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, कोई मतलब है? बोलो आप, सर मल्टीपल वाले में आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? तो मल्टीपल वाले में आएगा 5। हाँ यहाँ पे जिसने लिख दिया ना कि आपका जो बायोप्सी है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पढ़ो, 5 निडल बायोप्सी, ठीक है, तो बायोप्सी हो गई प्रोस्टेट की, निडल यहाँ तक क्लियर है, सिंगल है चाहे मल्टीपल है, अब यहाँ पे 5 रहे 6 रहे क्या ही फर्क पड़ता है तो इसी का ही पार्ट, इसी का ही डिस्क्रिप्शन, क्लियर, यस डन। 5 5 7। हाँ ये तो हट गया ना बाय डिफॉल्ट, दिस वन, ये ठीक है, ये हट गया, सर यहाँ पे आप आ गए। ठीक है सर, उससे बाकी सर। हाँ यस बिल्कुल, सर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस इस चीज़ को मैं ख़त्म सर कर। ए वाला आएगा इसमें क्योंकि सर 121 भी आपने भी दिखाया वो था नहीं। हाँ ठीक है, और 121 का देखो कह रहा, अगर यही इसकी जगह फाइन नीडल एस्पिरेशन होता बायोप्सी, अगर यहाँ पे फाइन नीडल एस्पिरेशन बोल देता तब ये वाली चीज़ें आती। डन, चलो ठीक है। सर हाँ सर एक मिनट सर, एक मिनट बुक वाला दिखा दो एक बार। हम्म। और आपका वहाँ पे जो इमेजिंग गाइडेंस परफॉर्म हुआ है तो कह रहा है कि अगर हुआ है तो इसको भी देखो, ओके, तो इसके साथ ये वाला कोड जाएगा क्योंकि इनमें कॉमन ही है, इसका मतलब ये अल्ट्रासाउंड वाला होता है। तो हमेशा आपको इसके नीचे जो भी दिए हुए हैं ना ये ब्रैकेट में चीज़ें, इनको देखना होता है, ठीक है। सर अगर उसमें फाइन निडल लिखा होता तो हम ये 1000 वाली सीरीज Right. पे जाते। राइट एग्जैक्टली, ठीक है इसलिए हर टर्म को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। चलो एंड सर फिजिशियन नेक्स्ट क्लास कब होगी बता दो। कल ले लो, सर डन, ठीक है। सी यू बाय।